जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत और रशिया के बीच सुखोई Su-57E फाइटर्स के जॉइंट प्रोडक्शन के लिए बातचीत एडवांस स्टेज में। इंडियन आर्मी को मिले पहले 2 ओवरहॉल्ड T-72 बैटल टैंक्स। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने बस्ट किया पाकिस्तान का एक मेजर क्रॉस बॉर्डर मॉड्यूल। और चाइना बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए बांग्लादेश में स्थापित कर रहा है एक UAV प्रोडक्शन प्लांट। हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया एयर शो के साइडलाइंस मीडिया के साथ इंटरेक्शन में रशियन फर्म यूएसी के सीईओ की तरफ से कंफर्म किया गया कि भारत और रशिया सुखोई Su-57E फाइटर्स के जॉइंट प्रोडक्शन वाली पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसके लिए दोनों देशों के बीच जो टेक्निकल नेगोशिएशन है वो अपनी एडवांस्ड स्टेज में है। और जैसे कि रशियन ऑफिशियल्स पहले भी क्लेम कर चुके हैं कि अगर भारत सुखोई Su-57E फाइटर्स वाली डील के साथ जाता है तो इन फाइटर्स का प्रोडक्शन भी भारत में उसी फैसिलिटी पर हो सकता है जहां पे अभी वर्तमान समय में सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और रशियन ऑफिशियल्स का क्लियरली कहना है कि भारत के पास सुखोई Su-57 फाइटर्स भारत में बनाने के लिए 50% तक का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पहले से मौजूद है। और रशिया ने इस एयरक्राफ्ट के साथ अधिक से अधिक स्वदेशी कंटेंट और भारत के ही वेपन सिस्टम्स को फुली इंटीग्रेट करने का ऑफर भी दिया है। और फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रशियन ऑफिशियल्स के इस लेटेस्ट क्लेम पर भारतीय ऑफिशियल्स की तरफ से कोई कमेंट देखने को नहीं मिला है। लेकिन रशियन ऑफिशियल्स के इस क्लेम से बात तो स्पष्ट है कि भारत और रशिया के बीच सुखोई Su-57E वाला जो प्रस्ताव है तो उस पर सक्रिय रूप से बातचीत अभी भी चल रही है। बुधवार को भारत की व्हीकल्स फैक्ट्री जबलपुर द्वारा ओवरहॉल किए गए पहले 2 T-72 बैटल टैंक्स को आर्मी के लिए रवाना कर दिया गया है। और ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि इंडियन आर्मी की तरफ से बैटल टैंक्स की ओवरहॉलिंग की बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डिफेंस PSU AVNL यानी कि आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड ने व्हीकल्स फैक्ट्री जबलपुर यानी कि VFJ को चुना था ताकि हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री पर जो मौजूदा ओवरहॉल फैसिलिटीज़ हैं तो इनको और एक्सपेंड किया जा सके। और व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर ने आर्मी के इन बैटल टैंक्स की जो ओवरहॉलिंग है वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के अनुसार सफलतापूर्वक कंप्लीट करी है। और इसमें इंडियन आर्मी द्वारा सेट किए गए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पूरा ध्यान रखा गया है जो कि आर्मी के ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने वाली कंपनी की कैपेबिलिटी और रेडीनेस को दर्शाता है। और ऑफिशियल्स का कहना है कि एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था लेकिन इसे समय पर कंप्लीट करके व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर ने अपनी कैपेबिलिटी को डेमोस्ट्रेट किया है और जिससे भविष्य में कंपनी को टैंक्स की ओवरहॉलिंग के लिए भविष्य में कुछ और बड़े टास्क भी मिलेंगे। बीएसएफ के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में पंजाब पुलिस ने फजिल्का में लैंड बॉर्डर के साथ एक मेजर क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग अटैम्प्ट को नाकाम किया है और इस दौरान भारी मात्रा में हेरोइन और आर्म्स एंड एम्युनिशंस को भी रिकवर किया गया है। और जो वेपन्स रिकवर किए गए हैं उसमें MP5 टाइप की एक गफार सिक्योरिटी पिस्टल, 20 अन्य पिस्टल्स, 39 मैगजीन्स, 9mm के 310 लाइव राउंड्स, 2 बैकपैक्स और 2.160 किलोग्राम तक की हेरोइन शामिल है। और शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि जो पाकिस्तान बेस्ड स्मगलर्स हैं तो उन्होंने जीरो लाइन को क्रॉस किया था और बॉर्डर फेंस के बेहद ही करीब वे ऑपरेट कर रहे थे और जिसमें उनकी कोशिश थी कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भारत की तरफ आर्म्स और नार्कोटिक्स को पुश किया जा सके। लेकिन जो अलर्ट BSF ट्रूप्स हैं उन्होंने इस ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए मल्टीपल राउंड्स फायर किए और फिर उसके बाद एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जिसमें सारी रिकवरी की गई है। और जबकि एक ऐसे ही अन्य ऑपरेशन में अमृतसर में पंजाब पुलिस ने एक और मेजर नार्को आर्म्स कंसाइनमेंट को सीज किया है और इस ऑपरेशन में विलेज डिफेंस कमेटी यानी कि VDC ने भी मदद करी थी। और इस दौरान 42.983 किलोग्राम तक की हेरोइन, 4 हैंड ग्रेनेड्स, एक स्टार मार्क पिस्टल, 46 लाइव .30 बोर के कार्ट्रिजेस और एक अबेंडेंड मोटरसाइकिल रिकवर की गई है। भारत की मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी कि MES के इंजीनियर्स ने लेह एयरफोर्स स्टेशन पर रगेड हाई ऑल्टीट्यूड की एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस के बावजूद 21 महीनों के रिकॉर्ड टाइम पीरियड में यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास रनवे का निर्माण किया है। और इंडियन आर्मी की तरफ से कहा गया कि ये जो उपलब्धि है ये स्ट्रेटेजिक रेडीनेस को बढ़ाएगी, रीजनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगी और लद्दाख एयरफोर्स और MES के बीच कमाल के तालमेल को भी बढ़ाएगी। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि भारत ने 5 से 6 फरवरी तक बे ऑफ बंगाल रीजन में संभावित मिसाइल टेस्ट के लिए एरिया नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो 1470 किलोमीटर तक के एरिया के लिए था लेकिन अब इसे एक्सटेंड करके 2530 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है और संभावित रूप से भारत अपनी किसी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट कर सकता है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में जो भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसे मदर ऑफ ऑल डील की तरह डिस्क्राइब किया गया है, तो अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट
तो उन्होंने भारत और यूरोप की इस फ्री ट्रेड वाले एग्रीमेंट को क्रिटिसाइज किया है और यूरोपियन लीडर्स पर इस बात का आरोप लगाया है कि उन्होंने जियोपॉलिटिक्स और एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्राथमिकता देकर यूक्रेन वॉर पर अपनी पोजीशन को खुद ही कमजोर किया है। और उनका यह कहना था कि भारत ने रशिया के प्रतिबंधित ऑयल को खरीदना शुरू किया और गैस करिए कि फिर भारत से कौन रिफाइंड प्रोडक्ट्स को खरीद रहा था, यूरोपियंस। तो इसलिए यूएस ऑफिशियल का कहना है कि यूरोप के लोग अपने ही खिलाफ युद्ध को फंड कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हर एक देश अपने ही लोगों का इंटरेस्ट सबसे पहले रखता है और यूरोप ने भी कुछ वैसा ही किया है। उसने यूक्रेन से पहले अपने लोगों का इंटरेस्ट आगे रखा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना बांग्लादेश के साथ अपने मिलिट्री टाइज को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से एक्सपेंड कर रहा है और इसी प्रयास के हिस्से के तौर पर चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन ने बांग्लादेश एयरफोर्स के साथ एक पैक्ट साइन किया है और जिसके तहत ये चाइनीज़ कंपनी बांग्लादेश में बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए एक नए यूएवी प्लांट को स्थापित करेगी और इस प्लांट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ यूएवीज़ की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली की जाएगी। और रिपोर्ट के मुताबिक इनिशियली इस फैसिलिटी में मेल यानी कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस वाले यूएवीज़ को प्रोड्यूस किया जाएगा जो कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ रहेंगे और फिर आगे चलकर इस फैसिलिटी से और भी एडवांस यूएवीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। और इस कोलैबोरेशन के माध्यम से जो चाइना है वो बांग्लादेश को ड्रोन प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाना चाह रहा है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज ने डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेशन में एक मेड इन इंडिया बायोलॉजिकल चिप को विकसित किया है और जो चिप है ये हमारे सोल्जर्स को हार्ट अटैक पड़ने की आशंका से वार्न कर सकती है। इस डिवाइस का नाम है बायोफेट जो कि एक पोर्टेबल सेंसर है और जो कि ब्लड सीरम का एनालिसिस करके महत्वपूर्ण बायोमेकर्स में कुछ डेंजरस चेंजेस का पता लगाता है और ज़रूरी एक्शन लेने के लिए अर्ली अलर्ट भी देता है। और इस रिसर्च को लीड करने वाली प्रोफेसर मोनिका तोमर की तरफ से बताया गया कि ये जो डिवाइस है ये एक बार में ब्लड सैंपल से 3 बायोमॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करता है और ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं तो एक कार्डियक अरेस्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है और इनके लेवल्स को चेक करके हार्ट अटैक के चांसेस कितने हैं तो उसका पता लगाया जा सकता है। और हमारे जो सोल्जर्स सब जीरो टेम्परेचर्स में पोस्टेड हैं जहाँ पे ब्लड के थिक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पे सडन क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस भी रहते हैं जिससे अनएक्सपेक्टेड हार्ट अटैक्स आ सकते हैं। और इसलिए ये जो चिप है ये इसी तरह के एक्सट्रीम कंडीशंस में ऑपरेट करने वाले हमारे सोल्जर्स के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है और हमारे सोल्जर्स की कीमती जानों को बचाने में अहम योगदान दे सकती है। और ट्रायल्स के लिए इसके प्रोटोटाइप को ऑलरेडी डीआरडीओ को हैंडओवर कर दिया गया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2003 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए कैप्टन सुशांत सिंह गोडबोले वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1995 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर महेंद्रजीत सिंह दहिया वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि वर्तमान समय में ऐसा कौन सा मॉडर्न फाइटर जेट है जो अभी भी एनालॉग फ्लाई बाय वायर बैकअप सिस्टम का इस्तेमाल करता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।